स्वागत है आपका। नीरज दुबे जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्धिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुर्हृपद्मयी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचाल पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल साप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं।
तेन तेने मयम् वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागण तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य और चरित्र के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में चार अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भा भाष्यते सर्ववेदेषु, गा गीयते नारदादिभिः, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तातरन्ति होराग्रः। जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका मन नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भव सागर से तरने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भाकीर्तिवाचको शब्दः ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यदश्चैव तकार संसृते कातारकः। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है, और गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, वा अक्षर वैराग्य देने वाला है, और ता अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे पांच लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए इसको महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र कारण हैं, आध्यात्मिक मानसिक ताप आदि दैविक देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाने वाला ताप, और आदि भौतिक जो प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप है, इन त्रिविध तापों को जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय श्रिय सहिता, कृष्णाय श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। अब मैं अघासुर के उद्धार की कथा कहूंगा। कृपया सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। एक दिन
भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ एक भोज का आयोजन किए, अपने घर से निकल पड़े, वन में अनेकों प्रकार के खेल खेलने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा देखते हुए आगे निकल जाते हैं तो ग्वाल बालों में होड़ मच जाती है। पहले मैं पहुंचूंगा, पहले मैं पहुंचूंगा। ग्वाल बाल कभी किसी का छीका बेट और श्रृंगी चुरा लेते और बाद में उसे दे देते थे। ग्वाल बालों की इस आनंद क्रीड़ा को अघासुर नहीं देख सका और विशाल अजगर का रूप धारण करके ग्वाल बालों के मार्ग में लेट गया। ग्वाल बालों ने जैसे ही अजगर को देखा तो उसे वृंदावन की कोई शोभा समझ में आने लगी। ग्वाल बाल जैसे ही अजगर को देखते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वृंदावन में कोई वस्तु शोभायमान हो रही है। एक ग्वाल बाल ने कहा, मित्रों, यह देखो, यह गुफा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे अजगर का खुला मुख हो। दूसरे ग्वाल बाल ने कहा, भैया, यहाँ बादल आ जाने से सूर्य की किरणों से जो लाल लाल प्रकाश झलक रहा है वह ऐसा लग रहा है मानो अजगर का ऊपर और नीचे का होंठ है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा, जो गिरी कंदराए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अजगर के जबड़े और दांत हैं। चौथे ने कहा, भैया, यह जो लाल लाल सड़क जा रही है वह तो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे अजगर की जीभ हो। पांचवें ने कहा, यहाँ जंगल में आग लगी हुई है जिससे मरे हुए जीवों की ऐसे दुर्गंध आ रही है जैसे अजगर के पेट में मरे हुए जीवों की हो। एक ने कहा, सचमुच में अगर हुआ तो ग्वाल वालों ने कहा, यदि यह सत्य में अजगर हुआ तो कन्हैया ने जैसे बकासुर को मार दिया था उसी प्रकार इसको भी मारकर हमारी रक्षा करेगा। ऐसा कहते हुए ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। सभी ग्वाल बाल जैसे ही अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए तो अघासुर ने मुख को बंद कर लिया और वह श्री कृष्ण की प्रतीक्षा बंद नहीं किया, क्योंकि वह श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए हैं तो दौड़े दौड़े अघासुर के मुख में घुस गए। अघासुर जैसे ही मुख को बंद करना चाहा तो श्री कृष्ण ने इतना बड़ा आकार धारण कर लिया कि अघासुर का श्वास ही रुक गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों को बाहर निकाला और फिर स्वयं बाहर निकले। उस समय अघासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से ग्वाल बालों को जीवित कर दिया। यह देख देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे और इतनी जोर का उत्सव हुआ कि ढोल नगाड़े की ध्वनि ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने जब यह ध्वनि सुनी तो विचार करने लगे, पृथ्वी में इस समय कौन सा उत्सव चल रहा है, देखने चलना चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के पुलिन में आए, वहां बछड़ों को जल पिलाया और हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं ग्वाल बालों के साथ वहीं जमुना के पुलिन में बैठ गए। मध्य में भगवान श्री कृष्ण और चारों तरफ उनके ग्वाल बाल घेरा बनाकर बैठ गए। बिभ्रद वेणु जठर पटयो शृंग वेत्रे च कच्छे वामे पाणौ वसृण कवलम् तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नरमभिः स्वैः
स्वर्गलोके विशति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए, यज्ञ भुग बाल के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर के सेट में खोस लिया और काख में श्रृंगी दबा रखी है। बाएं हाथ में दधी मिश्रित भात का कौर था और दाहिने हाथ में उंगलियों में अदरक, नींबू और आंवला मिर्च आदि के अचार को दबा रखा है। ग्वाल बालों के साथ हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। सभी ग्वाल बाल अपने घर से लाया हुआ भोजन कन्हैया को खिलाने लगे। इसी समय बिल्व मंगल नाम का गोप अपने घर से खट्टी छाछ लाया था। उसने सोचा, यह खट्टी छाछ में कन्हैया को कैसे पिलाऊं। इसलिए वह अकेला ही इस छाछ को पीने लगा। कन्हैया ने जब यह देखा, दौड़कर उसके पास पहुंचे, उसके मुख लगाया, जोर से गालों में एक गुंचा दिया, जिससे उसके मुख की छाछ कन्हैया जी के मुख में आ गई। थोड़ी बहुत जो उसके शरीर में पड़ गई, कन्हैया उसे चाटने लगे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े यह सब दृश्य देख रहे थे। देखा तो मोहित हो गए। सोचने लगे कि यह कैसा परमात्मा है जिसे शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान नहीं। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी घास चरते हुए बछड़ों को छुपा दिए। ग्वाल बालों को जब बछड़े दिखाई नहीं दिए, सभी दुखी हो गए। और कन्हैया ने कहा, मित्रों, आप सभी भोजन करो, मैं सभी बछड़ों को लेकर आता हूँ। जब श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए निकल पड़े, तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी छिपा दिया। जब वन में बछड़े नहीं मिले, तो कृष्ण वापस यमुना के पुलिन में लौट आए और वहां ग्वाल बालों को नहीं देखा। तो ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे अपनी योग माया से यावदवस्य पवत्स काल्प कव पुरयावत कराघ्यादिकम् यावत् यष्टि विषाण वेणुदलसिग यावत् विभूषाम्बरम् यावच्छीगुणाभिधार कृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गपदजः सर्वस्वरूपो भजो। जितने भी ग्वाल बाल थे, उनकी जैसी आयु थी, छोटा बड़ा जैसा उनका शरीर था, उनके हाथ में जैसे छड़ियां श्रृंगी थी, उन्होंने जैसे जैसे वस्त्र पहने थे और आभूषण पहने, तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी का रूप धारण कर लिया और सायंकाल ब्रज में प्रवेश किया। ग्वाल बालों की माताएं प्रतिदिन ग्वाल बाल बने हुए श्री कृष्ण को नहलाती, उनका श्रृंगार करती थी और फिर बड़े दुखी मन से बछड़ा चराने के लिए वन में भेजती। एक वर्ष पूरा होने में 5-6 दिन ही बचे थे। उस समय गोवर्धन की तलहटी में बलराम जी कृष्ण जी के साथ बछड़ा चरा रहे थे। गोवर्धन पर्वत के शिखर पर गोपगण गौवे चरा रहे थे। गौओं की दृष्टि जैसे ही अपने बछड़ों पर पड़ी, वह वहां से बछड़ों से मिलने के लिए दौड़ी। गोपों ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं रुकी। गोपों को अत्यधिक क्रोध आ गया। गौवें बछड़ों के पास आकर अपने अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी। गौओं ने जब नीचे अपने बच्चों को देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। बलराम जी ने जब यह देखा, विचार करने लगे, श्री कृष्ण के होते हुए इन गोपों को अपने पुत्रों पर इतना स्नेह कैसे हो सकता है। ध्यान लगाकर देखा तो सबके रूप में कृष्ण दिखाई दिए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, नयते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासि सभिदाश्रयेऽपि
सर्वं पृथक् त्वं निगमात् कथं वदेत् वृत्तं प्रभुणा बलोवैत् युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलोवैत्। कन्हैया, यह ग्वाल बाल और बछड़े ना तो देवता हैं और ना ही ऋषि हैं, सभी के रूप में आप दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा, ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों को अपनी माया से छिपा दिया है, इसलिए सभी के रूपों में मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी को आने में थोड़ी भी देर हो गई तो ग्वाल बालों का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सत्यलोक पहुंचे। वहां अपने द्वारपालों से कहा, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। आजकल बहुत से नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। यदि तुम्हें कोई दूसरा ब्रह्मा दिखाई दे तो उसे अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अंदर आ गए। और जब ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने अंदर आने से मना कर दिया, उनको बाहर ही रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, द्वारपालों, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। द्वारपालों ने कहा, हमारे स्वामी तो अंदर विश्राम कर रहे हैं। द्वारपालों ने ब्रह्मा जी की एक भी बात नहीं सुनी और वहां से उनको भगा दिया। ब्रह्मा जी लौटकर गोकुल आए। उन्होंने श्री कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ पहले के ही समान खेलते देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए। दौड़े दौड़े उस स्थान पर आए जहां ग्वाल बाल और बछड़ों को छुपा कर रखा था। तो वह सब वही सोते हुए दिखाई दिए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो खेल खेल रहे हैं वही असली है, कि यह जो सो रहे हैं। इसी समय ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बालों सभी के रूप में श्री कृष्ण को देखा और अगले ही क्षण देखा तो श्री कृष्ण बाएं हाथ में दधी भात का कौले वन बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, जिसे मैंने साधारण बालक समझा वे परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी हैं। चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नौमि वपुषे तदिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वनियस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्री मृदुपदे पशुपांगजाय। हे स्तुत पुरुष, आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु, आपने मेघ के समान श्यामल वर्ण में पीताम्बर धारण कर रखा है, गले में गुंजा की माला, मस्तक में मयूर पृच्छ, कंठ में वनमाला धारण कर रखी है। आपके बाएं हाथ में तो दही भात का कौर है, बगल में विंट और श्रृंगी को आपने दबा कर रखा है, सेंट में बांसुरी को खोस के रखा है। आपके चरण अत्यंत सुकोमल हैं। प्रभु, आपका जो यह गोपाल का वेश है, यह आपने मुझ पर कृपा करने के लिए धारण किया है। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हतवान् वपुर्भिविदग्धन्नमस्ते जीवितयो मुक्तिपदे सदा भाक्। प्रभु, जो आपकी कृपा का अनुभव करता है, प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें ही संतुष्ट रहता है और हृदय वाणी से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। वह जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, वैसे ही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। प्रभु, जैसे माता के गर्भ में बच्चा अपने हाथ पैर पीटता है परंतु माता उसे अपराध नहीं समझती, ऐसी संपूर्ण ब्रह्मांड
आपके उदर में स्थित है। मैं आपका पुत्र हूँ, इसलिए मेरे किए हुए अपराध को क्षमा कीजिए। अहो भाग्ये महो भाग्यम नंद व्रजौ कसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। आनंद आदि सभी ब्रजवासी परम सौभाग्यशाली हैं, जिनका मित्र परब्रह्म परमात्मा है। भक्त श्री लाला शुक्र जी कहते हैं, गोपालाजिरक्विरसे विप्रादधरे लज्जसे ब्रूसे गोधन कृते स्तुति सते मौनामिधेते तताम् दास्यं बोधुं दास्यं कुलपुंसलेषु पुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवाभिपङ्कजं युगं प्रेमैकलभ्यं परम् प्रेमैकलभ्यं परम्। प्रभु, आप गोकुल के कीचड़ में लोटपोट करते हो, उसमें विहार करते हो, परंतु ब्राह्मणों की पवित्र यज्ञशाला में आने से आपको लज्जा नहीं आती है। गायों की हुंकार करने पर आप उनके आगे पीछे डोलते हो, उनसे बातें करते हो, और विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार से स्तुति के की हुई स्तुति के द्वारा आप मौन धारण कर लेते हो, गोपियों की दास्ता स्वीकार करते हो, और जितेंद्रिय के स्वामी बनने में संकोच करते हो। प्रभु, मैं समझ गया, प्रेम ही आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की, परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। अंत में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, और ग्वाल बालों को जीवित तथा स्वस्थ किया, और अपने धाम को चले गए। यहाँ ग्वाल बालों ने बछड़ों को लाते हुए श्री कृष्ण जी को देखा, तो कहने लगे, कन्हैया जल्दी आओ, तुम्हारे बिना अभी हमने एक कौर भी नहीं खाया है। श्री कृष्ण ने बाल बालों के साथ भोजन किया और ब्रज की यात्रा करने लगे। आज 1 वर्ष के पश्चात ग्वाल बालों ने अपने घर में जाकर बताया, आज कन्हैया ने एक भारी, बहुत बड़ा या बहुत भारी अजगर को मार दिया। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण के 6 वर्ष के हो गए तो गोपा अष्टमी उन्होंने गायों की पूजा की और गायों को चराने लगे। एक दिन वन में गौवे चरा रहे थे। उसी समय सुदामा नाम के ग्वाल ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा, भैया, यहाँ से कुछ ही दूर पर बड़ा ही सुंदर ताल का वन है, जहाँ इस समय ताल के पके हुए फल हैं, जो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। खाने की हमें बहुत इच्छा है, परंतु गधे के रूप में वहां एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता है, जो उन फलों को हाथ में भी नहीं लगाने देता। श्री कृष्ण और बलराम ने जब यह सुना, ताल पर पहुंच गए। बलराम जी ने एक वृक्ष को पकड़कर हिला दिया, जिससे सभी फल पृथ्वी में गिर गए। फलों के गिरने का स्वर जब धेनुकासुर ने सुना, दौड़ता हुआ बलराम जी को मारने आया। बलराम जी ने उसके पीछे के दोनों पैरों को पकड़ा, उसे आकाश में घुमाया और एक पेड़ से दे मारा, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। और उसके और साथी युद्ध करने आए, तो श्री कृष्ण और बलराम ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। परीक्षित, एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गौवे चरा रहे थे, भीषण गर्मी का समय था, गायों को बहुत जोर जोर से प्यास लगी थी। अनजान में
गायों ने काली दह का विषैला पानी पी लिया था, जिससे उनका प्राण का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित कर दिया और कालियाना को बाहर निकालने की इच्छा से ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में गेंद आई तो उन्होंने ऐसी गेंद फेंकी कि वह सीधे जाकर काली दह में गिर गई। वह गेंद श्री दामा की थी। श्री दामा हठ करने लगे, कन्हैया मेरी गेंद ला कर दो, मैं उसी गेंद को ही लूंगा, दूसरी मुझे नहीं चाहिए। श्री दामा के इस प्रकार हठ करने पर कन्हैया एक विशाल कदम के वृक्ष में चढ़ गए, कमर में सेट बांधा और ताल ठोक कर काली दह में कूद गए। काली दह में कूदने से उसका जल उछलने लगा। कालिया नाग जल के उछलने की आवाज सुनी तो श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने श्री कृष्ण को अपने भुज पास में बांध लिया। गाय ग्वाल बाल बछड़ों ने श्री कृष्ण को भुज पास में बंधा देखा तो हाहाकार करने लगे, चिल्लाने लगे। यहाँ ब्रज में अनेकों अपशगुन दिखाई देने लगे। उस समय मैया यशोदा, नंद आदि सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए चल दिए और कालीदह में श्री कृष्ण को बंधा हुआ देखा तो मैया यशोदा और नंद कालीदह में छलांग लगाने लगे। बलराम जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करके उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी अत्यंत दुखी हो रहे हैं तो उन्होंने अपने शरीर को फुलाया, जिससे कालिया नाग का शरीर फटने लगा। उसने श्री कृष्ण को छोड़ दिया और उन्हें डसने के लिए फन उठाकर पैतरा बदलने लगा। श्री कृष्ण अवसर पाकर एक छलांग लगाकर उसके फन में चढ़ गए और नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 101 फण थे। वह जिसको ना झुकाता श्री कृष्ण अपने पैरों की चोट से कुचल देते, जिससे उसके फण क्षत विक्षत हो गए। वह खून की उल्टियां करने लगा। उस समय नाग पत्नियां अपने बच्चों को आगे कर श्री कृष्ण की शरण में आई और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमे स्त्वावतारः च खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे धस्येदमं फलमेवानुशंसन। प्रभु, आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। आपने जो इस अपराधी को दंड दिया है वह सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और मित्र दोनों समान हैं, बराबर हैं। प्रभु, अब यह मरने वाला है, इसलिए इसके प्राण दान दीजिए। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालियाना को छोड़ दिया, जब कालियाना को होश आया तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वयम खलाः सहोत्पत्त्या तामसादीर्घमण्ड्यवाः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्गृहः। प्रभु, हम जन्म से ही दुष्ट और तमोगुण स्वभाव के हैं। प्राणियों को अपने स्वभाव का त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। प्रभु, इस जगत की सृष्टि आपने की है। इस जगत में नागों की उत्पत्ति आपने की और आपने ही क्रोधी स्वभाव को बनाया है, इसलिए इसमें मेरी क्या गलती है। भगवान ने कहा, कालिया, अब तुम अपने परिवार के साथ काली देह को छोड़कर रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिया ने कहा, प्रभु, आपके सेवक गरुड़ जी वहां मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, कालिया, अब तुम वैष्णव हो गए हो, तुम्हारे सर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए गरुड़ तुम्हें नहीं मारेंगे।
अपितु तुम्हारा सम्मान करेंगे। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, कालिया नाग किस कारण से रमण द्वीप छोड़कर काली देह में आ गया था, और उसने गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब गरुड़ जी अनेकों नागों का संहार कर रहे थे, तो सभी सर्प ब्रह्मा जी के शरण में आ गए। ब्रह्मा जी की शरण में आ गए। ब्रह्मा जी ने नियम बताया कि प्रत्येक अमावस्या को सभी सर्प की परिवार वाले बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि देंगे। जब कालिया नाग की बारी आई तो उसने बलि से मना कर दिया। अन्य सर्पों ने जब बलि की व्यवस्था की तो नागिया, वो कालिया नाग उसे भी खा गया। यह बात जब गरुड़ जी को पता चली, उन्होंने कालिया नाग पर आक्रमण कर दिया, जिससे कालिया नाग वहां से भागा। उसे यह मालूम हुआ कि गरुड़ जी कालीदह में नहीं जाते, तो वहां छिपकर रहने लगा। गरुड़ जी पहले जब सौभरी ऋषि के आश्रम के निकट कालीदह में जाते, तो वहां अनेकों मछलियों को खाते। तो मछलियों ने सौभरी ऋषि से प्रार्थना की, तो सौभरी ऋषि ने शाप दिया कि गरुड़ जी यहाँ आओगे तो आपका प्राण अंत हो जाएगा। यहाँ पर ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को सकुशल देखा तो प्रसन्न हो गए। रात्रि बहुत हो गई थी, इसलिए वहीं के वहीं सब सो गए। रात्रि में वन में आग लग गई। उसे देख सभी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण की। भगवान श्री कृष्ण सभी के देखते देखते अग्नि का पान कर गए, और ब्रजवासियों ने इस प्रकार अग्नि से रक्षा की। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर नीरज जी, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत ही एकदम मधुरता के साथ और पूरा आपने चरित्र को एकदम शुद्धता के साथ वर्णन किया है। जितने लोग जुड़े हैं सभी आपके वक्तव्य चरित्र को सुन करके एकदम प्रसन्न है। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा चरित्र प्रसंग रहा कि सब के सब जुड़े हुए हैं, है ना। नहीं तो ये लोग हट भी जाते थे, अपना विश्राम करने लगते थे कक्षा से हट के। जी बहुत गुरु बढ़िया। जी, हाँ, धन्यवाद गुरु जी। ऐसे ही मेहनत करके सुनाते रहिए नीरज जी, बढ़िया से बढ़िया चरित्र, है ना। आप लोग जो पुराने छात्र हैं, सीनियर छात्र हैं, इनसे नए लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया।